Good afternoon, guys. Good afternoon. Audio and video is clear, beta, to all of you. Okay. So I guess in the last class I have given you homework. One question was a homework, right? So let's start with the homework question. Okay, हम उस homework question से start करते हैं. सबसे पहले तो question में दिया हुआ था there was a hinge like this. Okay, ऐसा एक rod था. There was a beaker. इसके अंदर पानी था. In fact, density of the water was given. Let me check. It's given as rho. This size is given as x. Rod का density दिया हुआ था 5/9 rho. Length of the rod is given as L. और ये एंगल आपको मानना था थीटा. लेट से तो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो x की वैल्यू क्या होगी. If the system is in equilibrium, then what is the value of x? That was the question. Okay बेटा. सबसे पहले तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब अ डायग्राम विच हैव ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रॉड. सी सबसे पहले एक रॉड बना लिया हमने ऐसे. ये हिंज है. ओके. फर्स्ट फोर्स दैट आई विल अप्लाई इज व्हाट? इट इज अ वेट ऑफ द रॉड. कहां लगेगा वेट ऑफ द रॉड? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पे. लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड है कॉम. इस पे लगाया आपने नीचे की तरफ वेट. देख लेना आपकी एफबीडी करेक्ट है क्या, देख लो सबसे पहले तो. वेट लगा. ओके. अब ये डिस्प्लेस इतनी जगह पे डिस्प्लेस्ड है. देखो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड है. तो मैंने क्या बोला था, बाइंड फोर्स कहाँ लगाओगे? वेयर यू विल अप्लाई अ बाइंड फोर्स. रिमेंबर मैंने लिखवाया था कि बाइंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. वेरी गुड बेटा, यश बहुत बढ़िया. जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके सेंटर ऑफ मास पे बोला था मैंने ये चीज. तो आप क्या करोगे, आप इसके सेंटर ऑफ मतलब देखो ये डिस्टेंस आपका एक्स है. इस एक्स के सेंटर ऑफ मास पे आपने ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लगाया. दिस इज योर बाइंड फोर्स. दिस इज योर लेंथ एक्स. ओके. तो ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या होगा? x/2 होगा. इज दैट क्लियर? ये क्लियर है डायग्राम सबको? बोलो दोनों फोर्सेस क्लियर है, डायग्राम क्लियर है? ओके गुड. नाउ गाइस टॉर्क में आपने पढ़ा था इन द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क यू मस्ट हैव स्टडीड दैट if torque is equals to torque is a vector quantity and it's equals to r cross f. Okay, or you can say it's r into f into sin theta. सबको याद आ रहा है? r into f into sin theta. सबसे पहले तो हमें टॉर्क लिखना है हिंज के अबाउट. लेट्स राइट द टॉर्क अबाउट द हिंज. टेल मी जो टॉर्क W का है वो कैसा होगा? r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज. कैसा है? r डाउनवर्ड, f इधर ऐसे. r क्रॉस f किधर होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? टेल मी. कैसा होगा? इनसाइड द प्लेन. r क्रॉस f इनसाइड द प्लेन. बिल्कुल सही है. सब लोग निकाल पा रहे हैं? r क्रॉस f इनसाइड द प्लेन. r क्रॉस f का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है w की वजह से. तो बाइंड फोर्स की वजह से कैसा है? r क्रॉस f मतलब r क्रॉस f आउटसाइड द प्लेन. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. r cross f due to weight is balanced by r cross f due to bind force. Is that clear to all of you? Okay. अब देखो पहला स्टेप आपका, ये एंगल थीटा ले लो. ओके. तो ये जो आपका r है और ये f है, इसमें एंगल कितना है बेटा? r और f में एंगल कितना है आपका वेट के? थीटा. तो इसका मतलब आर एफ साइन थीटा. r इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज L/2. r बन जाएगा आपका L/2. तो मैं लिख रहा हूं L/2 into W into angle between them, sine of angle between them, that is sin theta. बोलो चमका क्या? Understood? Okay. Which is balanced by which?
बाइंड फोर्स टॉर्क, बाइंड फोर्स टॉर्क इज बाइंड फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होगा डिस्टेंस बेटा, ये x/2 है तो मैं डिस्टेंस को लिख रहा हूं L माइनस x/2। इज दैट ओके? देखो ये x/2 इधर से तो उधर से कितना होगा, L माइनस x/2 होगा, मल्टीप्लाइड बाय एंगल चाहिए हमें, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। बोलो चमका क्या, तो एंगल कितना होगा, टेल मी। आर और एफ में एंगल कितना, वही फिर से साइन थीटा। बोलो चमका ना। तो अब अपन क्या करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है ना। बाइंड फोर्स की वैल्यू और वेट की वैल्यू लिख देंगे। वेट की वैल्यू क्या होगी बेटा, mg होती है वेट की वैल्यू। किसका वेट लिखना है हमें, रॉड का। क्या हमारे पास रॉड का डेंसिटी है, यस है, कितना है 5/9 इंटू रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द रॉड। लेट से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड का ए है, लेंथ ऑफ द रॉड एल है, मल्टीप्लाइड बाय जी। बोलो ये वेट समझ में आया सबको, अंडरस्टूड? देखो डेंसिटी into volume is mass into g, that is mg. Okay, understood beta? Good. Is equals to buoyant force. Buoyant force means upward thrust. Upward thrust में density of the liquid जो कि रो है। buoyant force का फॉर्मूला क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे to avoid the confusion for other students. Density of liquid into volume displaced into g. Density of liquid is g rho, volume displaced is area multiplied by x अंदर है, multiplied by g, मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी यहाँ पे L माइनस x/2 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो तभी भी इतना डिटेल से समझा रहा हूँ काव्या, तो भी नहीं समझ में आया, क्यों बेटा बताओ मुझे, यू जॉइंट लेट ना, फॉर श्योर काव्या, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटा, स्लोली एकदम स्लो से समझा रहा हूँ। ओके आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। तो डेंसिटी ने डेंसिटी को मार दिया, एरिया ने एरिया को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा है जरा देखो, अपने पास बचा है 5/9 टू 18, 5/18 एल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है ओपन करो, Lx माइनस x²/2। ये x में क्या बन गया क्वाड्रेटिक, x²/2 को इधर ले आओ, x²/2 माइनस Lx प्लस 5/18 L² इज इक्वल टू 0। कि ये x में क्वाड्रेटिक बन गया। क्या क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है आपको? चलो, तो जिनको नहीं समझा मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग प्लीज क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, ठीक है बेटा। देखो बेटा सबसे पहले तो इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। काव्य अभी बताते जाना, क्या वेट समझ में आता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। हाँ दो वैल्यूज आएगा चलेगा। उसके बाद बाइंड फोर्स किधर लगता है काव्या, इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये जो पानी के अंदर है ना उसके सेंटर पे लगता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर काव्या? ओके, नाउ इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट, तभी जाके सिस्टम बैलेंस्ड होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट हमने इसका टॉर्क इक्वल्स टू इसका टॉर्क किया, देखो और टॉर्क का फॉर्मूला ये है आपके सामने। चलो इसका आंसर आना चाहिए x इज इक्वल टू 5L/3 और L/3, और ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, तो ये आंसर करेक्ट है। ये आंसर नहीं हो सकता 5L/3, तो इसका एक ही आंसर करेक्ट होगा L/3। 5L/3 क्यों नहीं हो सकता बाबा, एल से बड़ा है नहीं है, एल से बड़ा कैसे हो सकता है?
राइट इट डाउन बेटा। वॉल्यूम का डाउट पूछा था क्वेश्चन। चिन्मय तूने जो डाउट पूछा था मैंने तुझे आंसर भी किया था कि यहाँ पे दो लिक्विड है, ये एक लिक्विड है इस तरफ और इस तरफ अलग लिक्विड है, ठीक है, समझ में? अब जब मैंने यहाँ पे कॉक लगाया था, ये खोल दिया, ये खोल दिया तो क्या होगा? सपोज ये लिक्विड रो डेंसिटी का है और ये लिक्विड टू रो डेंसिटी का है, तो ये टू रो डेंसिटी का लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा, ओके, ऐसे, और रो डेंसिटी का लिक्विड ऊपर चला जाएगा ऐसा, ये ऊपर चला गया लेट्स से, और इधर वाला जो लिक्विड है वो नीचे आ गया, ठीक है, मतलब ये जो टू रो वाला है ऐसे नीचे आ गया। अब तू कह रहा है ये ऊपर नहीं जा सकता का? बिल्कुल जा सकता है। देखो भाई, इसकी साइज जो है, मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस है ना, ये कुछ डिस्टेंस है, राइट? अब इसने जब पुश किया तो जरूरी थोड़ी है यहां तक जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है, जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि अब यहाँ का प्रेशर क्या लिखना है तेरे को? यहाँ का प्रेशर लिखना है पी नॉट प्लस टू रो इंटू जी इंटू ये जो H1 है, इसकी वैल्यू इतनी लाने के लिए अगर ये सफिशिएंट नहीं होगा, अगर ये सफिशिएंट नहीं होगा तो टू रो वाला लिक्विड और आगे बढ़ चुका होगा। चिन्मय, बात समझ में आ रही है? ओके, अगर सफिशिएंट नहीं हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसको बैलेंस करवाना है, इतना प्रेशर मुझे यहाँ चाहिए, फिर वो इसका होने का सी, हमारे पास ये लिक्विड है ना, इससे होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ये और आगे आएगा, बस दैट्स द प्रॉब्लम। L/3 एंड 5L/3 होना चाहिए, यश शायद कुछ गड़बड़ किया है तुमने, ठीक है, और उसमें से L/3 करेक्ट आंसर होगा। ऋतुजा सर, actual the rod will have to make very small angle with the horizontal, then you have illustrated, right, for one third rod to be immersed. No, who said? You can calculate the value of theta also, not a problem. You can calculate, you can get the value of theta also. See, you have calculated x, then you can calculate the value of theta also. आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यू जस्ट गेट इट। ओके बेटा, राइटिंग हो गई है, किसी को और कुछ डाउट है मैं आगे बढ़ सकता हूँ बिंदास, ये मान सकता हूँ कि सब लोग समझ गए हैं। ओके, ये क्वाड्रेटिक अब आपको सॉल्व करनी है, इतने समझदार आप हो कि क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, अंडरस्टूड, चलो बढ़िया, चलो मिटा दो ना बेटा। सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोला, एक मिनट पढ़ते हैं। सर, फॉर द सेंटर ऑफ अ डिस्प्लेस्ड पार्ट it should vary slightly from x by 2 since the level of the water is horizontal. Yeah, it should slightly vary, but we are not going to measure that difference to him. थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जिसको अपन इग्नोर कर रहे थे ही यहाँ पे। और क्या है, वी हैव टू जस्ट इक्वेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू आर टॉकिंग अबाउट यश? डब्ल्यू एंड एफ बी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब समझा नहीं, उनका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। एक्सेलरेटेड फ्लूइड खत्म हो चुका है, अभी पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो, वो दिमाग लगाओ तुम, थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन था थीटा एक्चुअली। चलो, सो बेसिकली अब पढ़ना है हमें पास्कल्स लॉ। सुना है क्या पास्कल्स लॉ के बारे में? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने
आपके फादर जब कार को सर्विसिंग करवाने जाते हैं, उनके साथ बाई चांस आप लोग गए होंगे, ऐसा गए हैं क्या कभी आप लोग? आपके फादर जब कार सर्विसिंग के लिए जाते हैं, उनके साथ कभी बाई चांस गए हो? काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा कि वहाँ पे कार वॉशिंग की जगह पे एक एक मशीन होती है, मतलब जो कार को एलिवेट करती है। देखा है आपने? जो कार को लिफ्ट करती है। ओके, चलो तो उसी के थ्रू अपन इस लॉ को समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लॉ यूजिंग दैट एग्जांपल। देखो, सपोज इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये पहले स्टेशनरी फ्लूइड है, मान लो। आपने क्या किया, इस स्टेशनरी फ्लूइड पे इस तरफ से एक फोर्स लगाया F1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स जनरेटेड एट दिस लेवल? सॉरी, व्हाट इज द प्रेशर जनरेटेड एट द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पे प्रेशर कितना जनरेट हुआ? प्रेशर जनरेटेड एट दिस लेवल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 अपॉन A1 ये प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ। अब ये प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसफर करता है। क्या है पास्कल्स लॉ? A pressure generated in a liquid at any point can be transferred to another point or to every single point. जहां पे भी मैं प्रेशर जनरेट करता हूँ, वो प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसफर कर जाता है। यही तुम्हारा पास्कल्स लॉ है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या फोर्स मिलेगा? यहाँ पे तुम्हें F2 फोर्स मिलेगा। नाउ F2 फोर्स मिल रहा है, तो यहाँ का जो P2 होगा, इस P2 का वैल्यू होगा F2 डिवाइडेड बाई A2। बट एज जितना प्रेशर तुमने यहाँ क्रिएट किया, उतना ही तुम्हें यहाँ मिलना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे पास। जितना तुम जनरेट कर रहे हो, वो पूरा थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट अ पास्कल्स लॉ। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कैसा है बेटा? दोनों भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ओके, सो इफ दिस प्रेशर are same, I can write F2 divided by A2 is equals to F1 divided by A1. So what is the value of F2? F2 equals to F1 times of A2 by A1. Okay. So now it's clear from the diagram कि A2 का वैल्यू जो है वो A1 से बड़ा है। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या होगा? ऊपर की क्वांटिटी बड़ी है, मतलब फोर्स 2 की वैल्यू ग्रेटर होगी फोर्स 1 से। इज दैट क्लियर? यस एग्जैक्टली बेटा। F1 by A is generated throughout the fluid। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो गाइस यहाँ से क्या पता चला? हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, हमें ज्यादा फोर्स मिला। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ना, कार आपकी यहाँ रखी जाती है। फोर्स यहाँ नहीं लगाते कहीं, इसके नीचे से कुछ नहीं लगाते, हम इधर से प्रेस करते। कम प्रेसिंग से कार ज्यादा लिफ्ट कर जाएगी। ठीक है ना? हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और कार लिफ्ट कर जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैं इसका लॉ भी लिखवा देता हूँ थ्योरेटिकली। मैं थ्योरेटिकली भी ये लॉ लिखवा देता हूँ, पहले डायग्राम बना लो आप। ठीक है? हाँ, सर शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग द एचसी वर्मा क्वेश्चन? यस ऑब्वियसली ऋषिकेश। इफ वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम मिडल, मिडल से कैसे फोर्स लगाएगा? नॉट पॉसिबल ना। फ्लूइड को तू धक्का देना चाहते तो ऊपर से धक्का देगा, मिडल से थोड़ी धक्का दे पाएगा। यस, फर्स्ट एंड द सेकंड आर द सेम लेवल। यस, कहां? ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या? देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देखो ये ऐसा कंटेनर है, मान लो
ये ऐसा है, यहाँ पे प्रेशर कितना था, पी नॉट था, यहाँ पे प्रेशर कितना था, पी नॉट प्लस रोजीएस था। अगर आपने यहाँ पे प्रेशर पी दिया तो बोलो इसमें प्रेशर की एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन होगा? एडिशन होगा पी का। अगर तुमने यहां से धक्का दिया तो यहाँ पे भी धक्का ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा। A2 पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इधर कम फोर्स मिलेगा। तो A2 पे फोर्स लगाने का फायदा नहीं होता। हम कहाँ फोर्स लगाते हैं, कम एरिया वाले पे फोर्स लगाते हैं। गिव होमवर्क ऑन क्लासरूम। कोमल क्या कह रही है, गिव होमवर्क ऑन क्लासरूम, मतलब तुम्हें एचसी वर्मा से होमवर्क देना है। एचसी वर्मा स्टार्ट करो सॉल्व करना। गूगल क्लासरूम, आई नीड टू चेक, आई हैवंट यूज्ड दैट इट। ओके, सो आपको एचसी वर्मा स्टार्ट करना है कोमल। ओके, यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग एचसी वर्मा। ओके, चलो। इवन इफ सी, ऋतुजा इज सेइंग कि हमने बीच में कुछ इंजेक्ट करके यहाँ पे प्रेशर डालने की कोशिश की, तो वो प्रेशर खाली नीचे नहीं जाएगा, इधर सबको मिलेगा, सब तरफ प्रेशर जाएगा। ओके बेटा ऋतुजा, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एट एवरी सिंगल पॉइंट इन द फ्लूइड। तो फायदा ही क्या है नीचे से लगाने का, ऊपर से लगाओ। चलो लिखो फटाफट, सबका राइटिंग हो गया है? चलो 1 मिनट किसी का बाकी है, उसका होने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, कोमल डन बेटा? ओके, अब नेक्स्ट आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम समझने जाएंगे। एक तो बर्नौलीज प्रिंसिपल समझेंगे, और एक समझेंगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन आज भी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल फ्लूइड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आइडियल फ्लूइड। ओके, आइडियल वर्ड आपने काफी बार यूज किया होगा। आइडियल गैस सुना है आपने, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के क्या क्या लॉज हुआ करते थे? आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं और इलास्टिक होते हैं। इफ दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, देयर इज देयर इज इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, राइट? तो वैसे ही अपन आइडियल फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड इज द वन विच इज नॉट गेटिंग कॉम्प्रेस्ड। मान लो मैं किसी फ्लूइड को पुश कर रहा हूं, तो पुश करने की वजह से वो कॉम्प्रेस नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करेगी। ओके, सो आइडियल फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। सबसे पहले तो इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, मतलब अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। नॉन कॉम्प्रेसिबल या फिर इनकॉम्प्रेसिबल अपन इसको बोल सकते हैं। नॉन कॉम्प्रेसिबल बोलना इज अ बेटर वर्ड एक्चुअली, नॉट कॉम्प्रेसिबल या नॉन कॉम्प्रेसिबल। नॉन कॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज अ कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, अगर फ्लूइड कॉम्प्रेस हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कॉम्प्रेस होने पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्लूइड कॉम्प्रेस कर जाता है तो इसका मीनिंग सिंपल है, जैसे गैस कॉम्प्रेस करती है,
सी हम गैस को आइडियल फ्लूइड तभी बोल पाएंगे जब हम कंसिडर करेंगे कि वो कॉम्प्रेस नहीं कर रही है, दैट्स द रूल। जब हम आइडियल फ्लूइड, जब हम आज के लेक्चर की इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे लिए आइडियल फ्लूइड होना बहुत जरूरी है, इसलिए आइडियल फ्लूइड को सबसे पहले समझ रहे हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद इट शुड बी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन एब्सेंट है। मुझे बताओ, आपने देखा होगा वाटर का वाटर देखा है और आपने हनी भी देखा है। इन दोनों में, वाटर और हनी में, किसको आइडियल बोलेंगे अपन? वाटर को बोलेंगे कि हनी को बोलेंगे? हनी, मध जिसको अपन बोलते हैं, राइट? सो हनी इज काइंड ऑफ विस्कस फ्लूइड, सो वी कैन नॉट से इट एज अ आइडियल फ्लूइड। तो पानी को अपन आइडियल बोल सकते हैं। ओके, सो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इट शुड बी देयर शुड नॉट बी एनी रोटेशनल इफेक्ट। ओके, नो रोटेशनल इफेक्ट। नो रोटेशनल इफेक्ट मतलब अगर मेरा ये फ्लूइड का पार्टिकल है तो ये ऐसे जाना चाहिए, घूमता हुआ नहीं जाना चाहिए। इट शुडंट रोटेट, इट शुड ट्रेवल स्ट्रेट लाइक दिस। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। ओके, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा अपना। ठीक है बेटा, सो डोंट वरी अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शन, वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट समझ में आया क्या? इट्स नॉन कॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नो रोटेशनल इफेक्ट, दैट्स द आइडियल फ्लूइड। वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। अच्छे से समझ लेना, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो, अब जैसे मान लो आपके पास एक पाइप है, जस्ट कंसीडर दैट यू हैव अ पाइप विद यू। ये पाइप है, इसका डायमेंशन जो है ये डिफरेंट है। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, सबके लिए एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए एट दिस इंस्टेंट, और यहाँ के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए एट दिस इंस्टेंट। मतलब अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन कट करता हूँ, इफ आई एम कटिंग अ क्रॉस सेक्शन, तो उस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पार्टिकल है वो एट अ टाइम सेम स्पीड से जा रहे होंगे, तो उसको अपन कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। सबको समझ में आया? स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब समझ में आया कि पूरे पाइप में अगर मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया, उस क्रॉस सेक्शन पे बहुत सारे पार्टिकल है, सब भाग रहे हैं। अगर सबकी स्पीड सेम होगी तो उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेम नहीं होगी तो उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं बोलेंगे। सेम कब नहीं होगी, जरा लॉजिकली सोचो। अगर ये विस्कस होगा, अगर ये विस्कस फ्लूइड होगा, तो क्या होगा? जो वॉल के साथ चिपक के होंगे उसकी स्पीड क्या होगी? अगर ये विस्कस फ्लूइड होगा तो जो वॉल के साथ चिपक के उसकी स्पीड कम होगी, पर हमें ऐसा मानना है क्या? नहीं, आइडियल फ्लूइड अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं तो सारे के सारे सेम स्पीड से जा रहे हैं, और इसी को अपन कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, सो इसको लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी of every particle, velocity of every particle at a particular cross section, at a particular cross section is same, is same। समझ में आया सबको? इसके अलावा और एक बात सुनिए, मुझे बताओ, यहाँ कुछ वेलोसिटी, यहाँ कुछ वेलोसिटी, क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो का ये मीनिंग है कि दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए? नो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ और यहाँ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है उसका? कि यहाँ पे अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो सब एक साथ जाए। काफी बच्चे विस्कस विस्कस क्या यूज करो, विस्कस मतलब फ्रिक्शन होता है भाई, फ्लूइड में फ्रिक्शन। ओके, फ्लूइड में अपोजिशन जो होता है फ्लो को, उसको कहते हैं विस्कस, विस्कस फोर्स। ओके, और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? या प्रेशर अलग होगा बेटा, यहाँ पे मंदार बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो गाइस लिख लो, जस्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ आइडियल फ्लूइड प्लीज।
If we take a Y-shaped tube and apply force at one branch, then the pressure will be divided, yes, or will it go completely to lower branch? अगर मैंने वाई शेप ट्यूब लिया, सो वो अगर ओपन ट्यूब होगा तो वहां पे पास्कल्स लॉ लगेगा ही नहीं, यश पहली बात तो ओपन ट्यूब पे नहीं लगेगा। अगर वो क्लोज ट्यूब होगा तो इनसाइड आने वाला फ्लो इक्वल टू जाने वाला फ्लो करना पड़ेगा, वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करनी पड़ेगी। यश ओके, ओपन ट्यूब होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करनी पड़ेगी, और क्लोज होगा तो दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, नहीं मनन, आपको लग रहा है कि स्ट्रेट जाता है? समुद्र की जो लहरें होती है क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलती है? नहीं, उनको टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता, वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंस होती है वहां पे, है ना, वीवी टाइप की, वहां पे कर्ल बनते हैं। ठीक है, तो उसको आइडियल फ्लूइड नहीं कह सकते बेटा मनन। और क्या पूछ रहे हो? हाइड्रोलिक्स में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मैटर करेगा क्या? लाइक वाटर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑयल। हाइड्रोलिक्स में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, नो डजंट मैटर। मतलब लाइक प्रेशर जो क्रिएट किया वो इक्वली ट्रांसमिट करेगा, तुम फ्लूइड कोई भी रख दो, इट डजंट डिपेंड ऑन द फ्लूइड। ओके, आगे बढ़ो बेटा, चल आगे बढ़ो। अगर दो फ्लूइड्स रखा तो, अच्छा, अगर दो फ्लूइड रखा तो भी प्रेशर डिवाइड नहीं होगा, प्रेशर एडअप ही होगा हर जगह पे। एक्स्ट्रा जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो सबको मिलेगा, सिंपल लॉ है। एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएटेड विल बी टेकन बाय ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड। ओके, सारे पॉइंट्स को मिलेगा, जस्ट कीप दैट इन माइंड प्लीज। ओके, आगे बढ़ो। Gases are compressed, and if you are compressing a gas, it will not call it as an ideal fluid. Okay, no, अगर compressed गैस है तो आइडियल, पर गैस अगर फ्लो कर रही है तो उसको आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। जस्ट कीप दैट इन माइंड ऋतुजा। अगर क्लोज्ड है गैस, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन है गैस पे, तो फिर वो कॉम्प्रेस होगी, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी, कॉम्प्रेस नहीं करेगी, उस स्टेट में तो उसको आइडियल फ्लूइड बोल सकती है। ओके, अंडरस्टूड। If the fluid is non-viscous, then will there be a streamline flow? और स्ट्रीमलाइन फ्लो का मीनिंग समझो। देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब सारे क्रॉस सेक्शन का सेम वेलोसिटी है। अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो एक क्रॉस सेक्शन पे सारे पार्टिकल का डिफरेंट वेलोसिटी होता है। ओके, सारे पार्टिकल का डिफरेंट, और वो अपन पढ़ेंगे बेटा, एडवांस के लिए हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। पहले तो बताओ यार, तुम आगे के क्वेश्चन पूछने से अच्छा पहले बताओ ये समझ में आया क्या कि आइडियल का मीनिंग क्या है? यहाँ तक पहले बता दो, सब पढ़ेंगे यार, डोंट वरी। और एडवांस के लिए अलग से एक क्लास भी रखनी पड़ेगी जिसमें अपने को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सपोज सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक पाइप है। ओके, लेट्स से मेरे पास एक पाइप है। ओके, यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। हमने क्या बोला कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। हमने क्या बोला कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, वो कॉम्प्रेस नहीं कर सकता। इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब अगर मैंने यहां से थोड़ा सा अमाउंट डाला तो उतना ही अमाउंट यहां से निकलना चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि तुमने यहाँ से कम अमाउंट डाला और यहाँ से ज्यादा निकल गया, या फिर यहाँ से ज्यादा डाला यहाँ से कम निकल गया? इज इट पॉसिबल? नो। हमने आइडियल फ्लूइड माना है तो जितना पानी मैं अंदर डाल रहा हूँ उतना ही पानी बाहर निकलना चाहिए, वेरी सिंपल। ओके, whatever the amount of fluid I'm just throwing inside the pipe, the same amount will coming outside the pipe. So can I say fluid? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, वॉल्यूम एंटर्ड वॉल्यूम एंटर्ड वॉल्यूम एंटर्ड in 1 second is equal to volume exiting in 1 second.
वॉल्यूम एग्जिटिंग इन 1 सेकंड, क्या ऐसा बोल सकते हैं गाइस? जितना पानी 1 सेकंड में अंदर जा रहा है उतना ही पानी 1 सेकंड में बाहर जा रहा है। कितना पानी जाता है, वॉल्यूम कितना जाता है 1 सेकंड में अंदर, बता सकते हो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अपना कंसेप्ट है। ठीक है, तो वॉल्यूम का वैल्यू हुआ मास अपॉन डेंसिटी। ओके, तो वॉल्यूम एंटर्ड इन 1 सेकंड इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिटिंग इन 1 सेकंड। वॉल्यूम इक्वल है, मतलब मास अपॉन डेंसिटी का रेशियो इक्वल है। कैन आई से दिस? जितना मास 1 सेकंड में जा रहा है उसकी डेंसिटी को डिवाइड करो, उतना ही मास आउटसाइड निकल रहा है, पर डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना। डेंसिटी तो सेम है ना, डेंसिटी बदल रही है क्या? नहीं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मास एंटर्ड इन 1 सेकंड इज इक्वल टू मास एग्जिटिंग इन 1 सेकंड? सबको समझ में आ रहा है क्या? जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी बाहर निकला, जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना वॉल्यूम बाहर निकला, जितना मास अंदर गया उतना मास बाहर निकला। क्या ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आए? अब इसको अपन थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझेंगे। अब समझो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। मान लेते हैं, सब लोग ध्यान देंगे अभी, ऑल स्टूडेंट्स विल प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a2 है। dt टाइम में, मतलब बहुत ही छोटे से समय में ये कितना आगे चला जाएगा गाइस? व्हाट अमाउंट इट विल मूव फॉरवर्ड? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? v1। टाइम कितना? dt। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? v1 dt हो जाएगा क्या? द लेंथ विल बी v1 dt, इज दैट क्लियर? और यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी? छोटे से टाइम पे ये कितना आगे जाएगा? v2 इंटू dt, इज दैट क्लियर? चमका सबको? जितना ये आगे गया उतना ही इसको आगे जाना पड़ेगा। तो इसने टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? इसका टोटल वॉल्यूम है, देखो, टोटल वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एंड लेंथ इन अ dt टाइम इज v1 dt। दूसरे वाले का v2 dt इंटू a2। इक्वेशन क्लियर है? वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है dt टाइम में उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल रहा है dt टाइम में। dt टाइम में ये चलेगा कितना? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अरे हाँ या ना? चमका क्या? गुड। तो अब ये dt ने dt को मार दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन इक्वल्स एरिया ऑफ अनदर क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एट अनदर क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपको याद रखनी है, रहेगी याद? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो अच्छे से इसको छापो। Yes, A is the area of cross section, V is the velocity at that cross section.
सबका हो गया है? जिसका हो गया उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये पानी का नल है, ठीक है ना। इस नल का जो क्रॉस सेक्शन है वो दिया है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहां से पानी आपका गिर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाता है, लेट से 5 मीटर नीचे पहुंच जाता है, 5 मीटर बिलो इट, ओके। जब निकला था तब उसकी स्पीड थी लेट से 10 मीटर पर सेकंड, ओके। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मीटर नीचे कितना होगा, दैट्स योर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मीटर बिलो दी टैप, ओके। जिसका भी लिखना हो गया है प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्वेश्चन इज, जब ये 5 मीटर नीचे आ जाता है बेटा नल से पानी, तो 5 मीटर नीचे आने के बाद यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट डिस्कस, 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बट 1 मिनट रुकना है अनेश, ओके ठीक है अनेश। बट आई थॉट दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी पाइप्स। नो 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 नो, ये जो पानी है, ये पानी यहाँ से निकलेगा, कॉम्प्रेस हो रहा है क्या बेटा, कॉम्प्रेस हो रहा है क्या पानी स्वयं, पानी कॉम्प्रेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कॉम्प्रेस। क्या पानी लॉस हो रहा है, कहीं लॉस नहीं, अपन मान रहे कि लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, अपन मान रहे कि लॉस नहीं कर रहे हैं पानी, और ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल किया जा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करता जाएगा, राइट। 1/√2 आंसर आया क्या सबको, चल जिसको नहीं आया समझ ले बेटा। सबसे पहले तो ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसमें अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, तो वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट A1V1 इक्वल्स A2V2। नीट सीईटी लेवल की एग्जामिनेशन में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो इसी लॉजिक पे बेस्ड रहेंगे। जेई के लिए थोड़ा लेवल अप हो जाता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होती है, लेकिन नीट लेवल पे ये क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी प्रणव, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम इज एक्चुअली बर्नौलीज थ्योरम, एंड वो अपन अपन सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, मतलब पहले था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी थी 10, इज इक्वल्स टू A2 क्या है वो हमें निकालना है, और V2 क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। V2 निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। So final velocity square is initial velocity square 100 plus acceleration is 10 into displacement is 5. So it's coming out to be 5 to the 10, 10 times 100, it's coming out to be 200. V square की वैल्यू आ गई आपकी 200, that means V2 is equals to 10√2. ओके, 10√2 आपने यहाँ पुट कर दिया, तो आपका आंसर है A2 इक्वल्स टू 10 ने 10 को मार दिया, इज इक्वल टू 1/√2 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा दिया हमने।
और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी है। सर बिटसैट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं? यस, बिटसैट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बिटसैट का फिजिक्स का लेवल थोड़ा डिक्रीज होता है, लेकिन सैडली बिटसैट में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं काफी बार, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, आपको बेसिक थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। ओके बेटा, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी बच्चे जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। बेटा वेट करो, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे भी है जो बहुत स्लो समझते हैं, उनके लिए मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। डोंट वरी, जब भी आपका हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए वेट करो, तब तक कोई दूसरा क्वेश्चन उठाओ। जस्ट कीप रेफरेंस बुक विद यू, कोई भी एचसी वर्मा वगैरह किताब रखो और एक हाथ क्वेश्चन वहां से उठा के कर लिया करो, ठीक है बेटा। बिट सेट जेई से इजी होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत है उसमें भी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। डन बेटा। अब आज के लेक्चर का, हाँ इंग्लिश भी आती है वहां उसमें। चलो आगे बढ़े। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। इन द रियल कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड, यस वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक्स, यस यस, हम काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर ना, यस। चलो अभी एग्जाम के बारे में बात बाद में करेंगे, एक आध लेक्चर रखेंगे जिसमें एग्जाम का आइडिया देंगे आप लोगों को। पहले तो अभी समझ लेते हैं फ्लूइड्स को, ठीक है। तो अब हमें समझना है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ओके। चलो बर्नौली का थ्योरम समझते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नीट के बच्चों थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको अगर इसको समझना है। बाकी जेई के स्टूडेंट को तो आराम से ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज वो मैथ्स पढ़ते हैं ऑलरेडी। सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से ऐसे ये पाइप जा रहा है, लेट से इसका एरिया बढ़ता गया, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया बढ़ता गया। ये ग्राउंड लेवल है, लेट से दिस इज अ ग्राउंड लेवल। For example, the first surface it at a height of h1 from here, and the second surface is at a height of h2 from the ground. Let's say the velocity of the particles at the surface 1 is v1. Let's say the velocity of particle at the surface 2 is v2. Okay, समझ में आया सबको? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस फ्लूइड की बात करता हूँ, तो आपको पता है अगर मैंने कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लिया, इमेजिन दैट, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे और मुझे आंसर करेंगे। एक पाइप है, उस पाइप को तुमने कट कर दिया, इमेजिनरी कट कर दिया, तो बताओ एक जो मुझे पोर्शन मिला, उस पोर्शन पे इधर से प्रेशर कैसा लग रहा होगा? इधर से जो प्रेशर आ रहा है किस तरफ लग रहा है? इन दिस डायरेक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां लगने वाला प्रेशर इज P1 इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड। और बताओ यहां लगने वाला प्रेशर कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? यहाँ इधर का जो फ्लूइड होगा इसको इधर पुश करेगा, तो इस पे लगने वाला प्रेशर इस तरफ। समझ में आया क्या सबको प्रेशर का फंडा? क्यों होगा समझो फिर से। मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि आप समझो टेंशन, आपको टेंशन समझ में आती है? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेंशन? टेंशन कैसे लगती है? अगर एक मास देखो, अपन ने थ्रेड कट कर दिया तो इसको ऊपर खींचेगा, उसको नीचे खींचेगा, लाइक दैट। ओके, सो वैसे ही मैंने यहां से कट कर दिया, इसने इधर से धक्का दिया, यहां से कट कर दिया, इस फ्लूइड ने इधर धक्का दिया, लाइक दैट। एग्जैक्टली सिमिलर टू द टेंशन, ओके। तो मेरे पास यहाँ का प्रेशर आ गया। लेट्स टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर एज A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस पॉइंट एज E2, ओके। सो सब लोगों ने वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, याद है सबको? ये कहाँ पढ़ा था आपने? वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, है ना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कौन करता है? एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, राइट? आपको याद है? अब ऐसा करते हैं, क्या आपको ये याद है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस डेल्टा यू। डू यू रिमेम्बर दिस इक्वेशन?
जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके अगेंस्ट अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। याद है ना सबको? बहुत बढ़िया। अब वर्क डन बाय ऑल में लिख रहा हूं मैं, वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। लिख सकता हो ऐसा? वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है मतलब विस्कस फोर्स नहीं है, या फिर कोई दूसरा ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, कोई भी ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको भेज दिया उस साइड, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नथिंग बट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बराबर? इसका मतलब एकदम सिंपल भाषा में अगर बोलो तो नीट वालों तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो बेसिकली डेल्टा के, देखो अब यहाँ पे देखो ये लिख रहा हूं मैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? बेसिकली फाइनल एनर्जी के फाइनल यू फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। जितना भी चेंज आया है एनर्जी में वो काम हुआ होगा, वो फोर्स ने काम किया होगा। क्या ये समझ में आता है आप लोग? अगर आपको ये इक्वेशन समझ में भी ना आए तो चलेगा। क्या आपको ये समझ में आता है कि वॉट एवर द वर्क हैज हैपेंड इट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ द टोटल एनर्जी? के वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को WC लिखा जाता है जयान। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इज दैट क्लियर जयान? ओके, सो ये समझ में आया आपको कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी होता है। चलो बढ़िया। अब वापस आते हैं अपने इक्वेशन पे आते हैं। ओके, अब बताओ dt टाइम में ये कितना आगे चला जाएगा? ड्रॉ कर लेते हैं। dt टाइम में ये आगे चला जाएगा v1 इंटू dt, और ये कितना आगे चला जाएगा? ये आगे चला जाएगा v2 इंटू dt। ओके, dt टाइम में ये इतना आगे चला जाएगा। बोल, समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ओके, तो अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इसका वर्क डन कैसा है? देखो, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इसका वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। ओके, अभी किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी ना यहाँ में, तो नोट डाउन कर लेना, एंड में पूछ लेना मुझे। अभी बस ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ उस पर, ठीक है? वर्क डन बाय एफ इज वर्क डन बाय एफ प्लस ऋतुजा टोटल वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। फिर कंजर्वेटिव को उधर भेज दिया, डेल्टा यू बना दिया। ठीक है, प्लीज अभी ध्यान देना और एंड में पूछना। ठीक है, एंड में पूछना, अभी समझ लो पहले, नहीं तो लिंक टूट जाएगी ना अपनी। मुझे बताओ सब जो मैं बता रहा हूँ उसका आंसर। यहाँ का जो फोर्स है ये इस तरफ, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो बोलो इसका वर्क डन कैसा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो वर्क डन में लिखूं कहाँ पे? लिखूं यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पे लिखूं? चलो इस यहाँ का प्रेशर 1 का वर्क डन लिख रहा हूं मैं। वर्क डन में फोर्स फर्स्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गई v1 इंटू dt। बोलो चमका क्या? दिस इज p1 इंटू a1 क्या है? फोर्स। v1 इंटू डिस्प्लेसमेंट है, v1 इंटू dt है डिस्प्लेसमेंट। इसका प्रेशर माइनस कर रहा हूं मैं बिकॉज वर्क डन निगेटिव है, p2 a2 v2 इंटू dt। बोल चमका क्या? ये वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स F। क्लिक हुआ सबको? इसने कुछ काम किया, इसने कुछ काम किया, ये टोटल काम है। टोटल काम को चेंज इन द एनर्जी के बराबर करना है। टोटल काम को किसके बराबर करना है? चेंज इन द एनर्जी के बराबर करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना? यहाँ का वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम जो होगा यहाँ का, कितना होगा? व्हाट इज द डीवी वॉल्यूम हियर? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। एरिया है A1, थिकनेस है V1 dt। ये छोटा सा वॉल्यूम है। जितना वॉल्यूम यहां से एंटर करेगा क्या उतना ही वॉल्यूम यहां से एग्जिट कर रहा है? तो क्या मैं लिख सकता हूं V1 dt इक्वल टू A2 V2 dt? ये लिख सकता हूं मैं। अभी हमने पढ़ा कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबको समझ में आता है? अब देखो लिखते हैं फिर से इक्वेशन को। देखो P1 A1 V1 dt, P1 A1 V1 dt, A1 V1 dt इज नथिंग बट dV। तो मैं लिख रहा हूं देखो अच्छे से,
P1 dV माइनस P2 dV इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, हाफ छोटा सा मास इंटू V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल mgh2 पहले वाला एनर्जी माइनस हाफ mv1 स्क्वायर mgh1। अरे भेजे मैं घुसा क्या आपके, बोलो घुसा कि नहीं घुसा, पक्का। चलो तो अब देखो फिर से लिख रहा हूं, फिर से मॉडिफाई कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन करते जा रहा हूं, ठीक है। P1 इंटू डीवी माइनस P2 इंटू डीवी इक्वल्स डीएम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो लिखो हाफ डेंसिटी इंटू डीवी इंटू V2 स्क्वायर बराबर प्लस डीएम फिर से रो इंटू डीवी जी H2 माइनस हाफ रो डीवी V1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रो डीवी जी H1। बोल चमका क्या, ओके। अरे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का हाफ नहीं पता क्या आपको, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एमजीएच होती है, भूल गए क्या। ओके चलो देखो अभी कैंसिल मैं रेड पेन से करता हूं। डीवी ने डीवी को डीवी को डीवी को डीवी को डीवी को मार दिया, ठीक है। क्या इक्वेशन आया मेरे पास, इक्वेशन आता है P1 माइनस P2 इक्वल्स हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1। बोल समझा क्या, इतना छाप ले, आगे का बताता हूँ, इतना छाप ले फटाफट, जगह नहीं है, थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट आ रहा है। या फिर ऊपर लिख दूं क्या, ऊपर लिख दो, समझ जाओगे, यहाँ इसके बाद यहाँ आना है बोल के। ओके चलो, तो ये देखो माइनस वाले को उधर भेज, ये माइनस में उधर भेज, ये जो माइनस वाला इधर ला, तो यहाँ से आ रहा है देख P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों का एडिशन कांस्टेंट रहता है। ओके सब बताता हूँ, जिसको जो नहीं समझ में आया ना वो लिख लेना प्लीज, बाद में बताऊंगा, पहले अभी ध्यान दो यहाँ पे। ओके तो अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तुम कहीं से भी कहीं चले जाओ, बोल सकता हूँ ऐसा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्यों कोई भी दो पॉइंट ले लो फ्लोइंग फ्लूइड में, क्या ये स्टेशनरी में लगाओगे, विल यू अप्लाई दिस थ्योरम इन अ स्टेशनरी फ्लूइड, नो, you will apply this theorem in a flowing fluid, dynamic fluid, and you can conserve the energy between any 2 points. It's this equation. Is that clear to all of you? पक्का। चलो छापो और जो जो डाउट्स है वो फटाफट अभी पूछो। इस स्टेशनरी इट विल बी बिकम जस्ट P प्लस रो जी एच, स्टेशनरी में P प्लस रो जी एच। हाँ चलो और कुछ, डायरेक्शन ऑफ P2 नहीं समझा, मैंने बोला था टेंशन हेत, टेंशन यहाँ पे धक्का इधर से मिल रहा है, यहाँ पे धक्का इधर से मिल रहा है, धक्का कौन दे रहा है, इस क्रॉस सेक्शन को धक्का कौन दे रहा है, इधर वाला फ्लूइड देगा ना, सामने वाला। इज दैट क्लियर हेत, सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो आप ये लिखो, फर्स्ट में ये वाला चंक लिख लो, सेकंड में आप ये लिखो, थर्ड यहां से शुरू करो नीचे पूरा जाओ, और फोर्थ में आप यहाँ आओ। खुश, कैसे लिखना है, और कुछ, ऑब्वियसली सबसे पहले डायग्राम बनाएगी, ठीक है। अबे फ्लूइड ही देगा ना, फ्लूइड ही देगा धक्का, निकालते वाला फ्लूइड भी प्रेशर देगा, हाँ। ये फ्लोइंग फ्लूइड है, ऐसा नहीं है हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, आपको बात समझ में आ रही है क्या, ऐसा नहीं है ओपन है ऐसे इधर से गुजरा है उधर से निकाला है, नो इट्स अ पाइप और उसके क्रॉस सेक्शन लिया अपन ने। आधे बच्चे तो उधर ही लटक गए शायद, अरे बाबा एक पूरा पाइप था, उस पूरे पाइप को कट कर दिया और उसको समझा हमने,
अरे हाँ या ना, हाथ हटा दू? हाँ बट फॉर A2 दोनों साइड से लगेगा ना, दोनों साइड से। बेटा ये इंटरनल बन जाएगा, तो इंटरनल फोर्स को इंक्लूड करेगा क्या? जो बोल रहा है दोनों साइड से लगेगा, डेफिनेटली यार इधर से भी धक्का मिल रहा है, पर इंटरनल फोर्स को इंक्लूड करेगा। क्रॉस सेक्शन जब एफ नेट निकलता है तो क्या इंटरनल को इंक्लूड करेगा? नहीं करेगा ना, डेफिनेटली। हाउ डिड यू गेट द लास्ट इक्वेशन? हाउ डिड इट बिकम कांस्टेंट? सी, ये पहला पहला सी, इसको अरेंज किया, इसको अरेंज किया, ये आया, देखा तो यार जितना पहले है उतना ही बाद में, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। और कुछ? लाइक निकलते वक्त वाला फ्लूइड चलेगा ना, P2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन P1 flowing fluid. For this flowing fluid, okay, how did you get the last equation? Okay, last equation समझा दिया, सब समझा दिया ऑलमोस्ट मैंने। Whatever doubts you gave me, सब क्लियर कर दिया है। छापो अभी, छापो। अरे बेटा जो ये नहीं समझ पा रहा है ना, वो इसको अरेंज करे प्लीज। पॉजिटिव को एक तरफ रखे, नेगेटिव को एक तरफ रखे, ये इक्वेशन वहां से आई, यहाँ से ही आई। वॉल्यूम और वेलोसिटी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को हमेशा V1 और V2 लिया और वॉल्यूम को V लिया। ठीक है चिन्मय? P and H being variable, V भी वेरिएबल है ना बेटा? Screen is blur. Velocity is also variable. It's not same at both the instances. Rutuja. There will be questions in which velocity will be constant. There will be questions in which pressures will be constant. There will be question in which height will be constant. Okay, there will be variety of question, जो अपन इससे बना सकते हैं. The class is till 5:30 only, beta. Class is till 5:30 only. Next week we'll try to have a 2 hour session on Wednesday. रेड पेन का दिख नहीं रहा है तो चलेगा, ब्लू यूज कर लेता हूँ। इज दैट सो? रेड नहीं दिख रहा है, और इज इट विजिबल टू अदर स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? क्लियर है? इट्स ओके, विजिबल, ओके।
एवरीथिंग इज क्लियर एंड विजिबल। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग। ओके गाइस, सबका हो गया है क्या? कोई ऐसा है जो अभी भी लिख रहा है? मुझे बता दो। देखो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे जिसको सीक्वेंस पता करना है तो सीक्वेंस समझ लो। वेट, अभी है तुहिन का बाकी। ओके, I'll tell you, Komal, I will give so many questions today. So just wait for some time, बेटा। So guys, basically इसके बाद अपन पढ़ेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ओके, तो फ्लूइड अपना, उसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हो गया है क्या तुम्हारा? नहीं ना? इलास्टिसिटी इज पेंडिंग, राइट? ओके, सो अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। ओके, ठीक है, ये तीन टॉपिक कवर करेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कैन वी प्रोसीड? अब देखो, इसको थोड़ा और लिखना है हमें सुंदर, एक डेफिनेशन भी लिख लेंगे क्या। ये तो मैथमेटिकली समझा दिया, और थोड़ा एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिटा दो ना, देखो अब मैं मिटा रहा हूँ। जिसका ना जो स्लो राइटर है ना, वो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेके बैकअप के लिए अपने पास रख लिया करेगा। ठीक है, सो दैट उसको दिक्कत नहीं होगी मैं मिटाने के बाद। इनफैक्ट रिकॉर्डेड स्क्रीन तो रहती है आगे, तो उससे भी तुम देख सकते हो। देखो, तो अल्टीमेटली अपन ने क्या किया? अपन ने सीखा कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट रहता है। ओके, अब मुझे बताओ, रो और जी ये दोनों भी कांस्टेंट तो है ना? ना ना, फ्लूइड खत्म नहीं होगा। रो जी कांस्टेंट है, तो रो जी से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को। पी बाय रो जी प्लस एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी इज अ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो जी। चमका, सारे इक्वेशन को रो जी से डिवाइड किया, यहां से रो जी गायब हो गया, यहां से रो गायब हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन है पी बाय रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो जी इज कांस्टेंट। ओके, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में इसको कहा जाता है प्रेशर हेड। इसको कहते हैं प्रेशर हेड। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड। और इसको कहते हैं, थर्ड वाले को अपन कहते हैं वेलोसिटी हेड। तो आपका लॉ है सम ऑफ प्रेशर हेड, इसको अलग फॉर्मेट में लिखा बस, सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड, sum of pressure head, gravitational head and velocity head is constant for ideal fluid, is constant for ideal fluid। ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल है। थेरोटिकली हमने इसको ऐसे लिख लिया बस, और कुछ नहीं है। बस आपको, मैं तो ये इक्वेशन याद रखता हूँ भाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये यूज करता नहीं हूँ मैं, ज्यादातर यही यूज करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये इक्वेशन हमेशा रहती है। कभी भी पूछ लो आप मुझे तो मैं बता दूंगा, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है। तो अप्लाई कैसे करना है वो सीखना बाकी है। अभी तो बस हमने प्रिंसिपल समझा, हमने थ्योरी समझी है, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो अपन सीखेंगे अभी। राइट इट डाउन, देन विल प्रोसीड। हाँ, बाई चांस हिमांशु गलती से आ गया होगा वो। एक्चुअली आई हैव अनदर शेड्यूल्ड लेक्चर एट 6 o'clock, so I cannot continue after 5:30. Okay, but yeah, next week we'll try to have a session little bigger. Okay.
Komal Patani, this is nothing new. I just divided it with rho g. Whole equation was divided by rho g, rho g, rho g, rho g, and we got this and we named it like this. इसको ये बोला जाता है, इसको ये और इसको ये, और उसको लिख लिया है बस, और कुछ नहीं किया है. ओके कोमल, द प्रेशर एट वेलोसिटी एट क्यों लिखा जाता है? बेसिकली देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एच है ना, एच हाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं. एक प्रेशर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, और एक वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ऐसा नाम. ठीक है, आगे बढ़ू. एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, फिर और आगे बढ़े. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. मान लेते हैं ये पाइप है, ये स्ट्रीम लाइन से मतलब ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है लाइक दिस. ओके, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है. लेट्स से कि यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट 1. यहाँ पे एक सेम हाइट पे, इक्वल हाइट पे एक दूसरा पॉइंट है, P2. यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ की वेलोसिटी V1, यहाँ की वेलोसिटी V2. आपको पूछा है, देखो ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं. P1 is equals to P2, P1 is greater than P2, P1 is less than P2. Yes, P1 is on left, P2 is on right side. तीनों ऑप्शंस मिल रहे, कितना अच्छी बात है. कितना बुरा पढ़ा रहा हूं मैं कि तीनों ऑप्शंस मिल रहे हैं. ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है. काफी बच्चे ए कह रहे हैं, काफी बी कह रहे हैं, काफी सी कह रहे हैं. अरे बाप रे. हेत, तुम्हारा आंसर बताना जरा. हेत, व्हाट्स योर आंसर? यश, ओके चलो ठीक है. चलो अभी समझते हैं भाई. कंक्लूजन करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी है. क्या एनालाइज करना है जरा देखिए. सबसे पहली चीज, तो क्या आप बर्नौली एक्सप्रेशन लगा सकते हो, बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो आप? स्वयं बिल्कुल रॉन्ग है बेटा. ऐसे कैसे? स्वयं तुम अच्छे से समझ रहा है और ऐसी गलती मत कर. मुझे बताओ, बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? कैन वी अप्लाई बर्नौली? यस, ये फ्लो कर रहा है फ्लूइड, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले प्रेशर के इक्वेशन लिखो. प्रेशर एट 1 प्लस हाइट ऑफ पहले वाला सेम है दूसरे वाले का, इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस हाइट एट दूसरे वाला प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर. अब ये तो कैंसिल ही हो रहा है, बिकॉज ये सेम हाइट पे है, तो ये कैंसिल ही हो रहा है, राइट? चलो, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा. ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी. नाउ बताओ, इनका प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए. A2 छोटा है, A2 छोटा है तो V2 क्या होगा? बड़ा होगा. अगर A2 छोटा है तो V2 को बड़ा होना पड़ेगा. और आपने ये प्रैक्टिकली कभी देखा है कि आपने कभी यू मस्ट हैव गिवन अ वाटर टू ट्रीज इन द गार्डन, लाइक कोशिश किया होगा, पाइप है उसको पिंच किया होगा, दबाया होगा, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फास्ट जाता है. कभी ये किया है प्रैक्टिकली? आप पाइप आ खेलते हैं ना अपन पानी के साथ, इनफैक्ट आपने ये भी किया होगा कि उसको दबा के किसी पत्थर को भगाया होगा. यू मस्ट हैव ट्राइड दैट आल्सो. पत्थर पे फोर्स लगता है. एक्चुअली कोर्स जी में, क्वेश्चन जी में ऐसा भी आ सकता है कि पाइप से पानी गया, पत्थर को लगा और लगने के बाद रेस्ट पे आ गया, तो बताओ पत्थर पे फोर्स कितना लगा. हम वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल हमारे लेवल में है वो सवाल. ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर मैंने एरिया को डिक्रीज किया तो वेलोसिटी बड़ी होगी, तो V2 की वैल्यू ग्रेटर है। तो V2 की वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब P2 का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, राइट। तो ये बड़ा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। छोटा होना पड़ेगा तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सी नहीं है, ए नहीं है। जाने के दिमाग में आपने डायरेक्ट कंक्लूड कर लिया, डायरेक्ट कंक्लूजन है, दोनों इक्वेशन लिखने हैं आपको। अप्रोच समझ में आ रही है क्वेश्चन की? वही तो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, विजुअली, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा है। आप ऐसे नहीं सोचो अरे ऐसे दिख रहा है यार P2 तो बड़ा लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए प्रेशर। नो, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सहमा, नहीं समझ में आया? यहाँ देखो बेटा, मुझे बताओ, E2 का वैल्यू कम होगा तो क्या V2 का ज्यादा होगा? बिकॉज इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना चाहिए। सहमा, V2 ज्यादा होगा, डू यू एग्री बेटा? V2 बड़ा है, ये समझ में आया क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से? बिकॉज वी वांट प्रोडक्ट टू बी सेम। ओके, नाउ सेमा, V2 बड़ा है, इस एक्सप्रेशन में ये चीज बड़ी है तो दूसरी को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का एडिशन इन दोनों का एडिशन के बराबर होना चाहिए ना सेमा। तो ये बड़ा तो ये छोटा होगा, ऐसे। ओके गाइस, आगे बढ़ू? बाप रे, एक मिनट, अब दो तीन डाउट्स आए, थोड़े ऊपर चले गए। बट प्रैक्टिकल लाइक इफ ऑर्डर द ग्रेट मोर, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। सो हम ये अपन मजाक नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकली है, अपने मन से नहीं बोल रहे अपन। ठीक है, so this is practical only, so don't worry. And even the flow to be leftwards, that should be pressure difference, then only it will flow. No, you cannot conclude that. You can only conclude that if the area of cross section is same, Rutuja. Keep that in mind. Area of cross sections are different, so whatever you're thinking is wrong. सोहम, सोहम, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरी रीजनिंग मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, पर एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में पानी आता है, then we feel more pressure on the pipe which we are holding. हमने पानी पे प्रेशर पूछा है, पाइप पे नहीं पूछा है। आई गेस तुम वहां कंफ्यूज हो गई, पानी में किसी जगह पे प्रेशर पूछा है। तो हम मारी। ओके, आगे बढ़ रहे हो बेटा। अब देखो, अभी नेक्स्ट आपको कंसेप्ट समझना है, टॉरिसिलीज इक्वेशन। लिखो, टाइम क्या हुआ है, 10 मिनट्स। ओके, ओके गाइस, अभी तक क्लियर है चीजें सारी? अब लास्ट एक इक्वेशन समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। इस इक्वेशन का नाम है टॉरिसिलीज, बड़ा अजीब सा नाम है, टॉरिसिलीज इक्वेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है टॉरिसिलीज इक्वेशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई स्टूडेंट तुम्हारे लिए, और नीट स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। सपोज ये कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर। ओके, इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और ये जो छोटा सा छेद किया है ना बॉटम पे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। ओके, टॉरिसिलीज इक्वेशन, टॉरिसिलीज इक्वेशन। सो ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। सो सपोज ये हाइट h है, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स मतलब, अगर आपने कंटेनर में पानी रखा और नीचे से एकदम छोटा सा स्मॉल होल कर दिया, तो होगा क्या, इस स्मॉल होल से पानी बाहर आएगा, राइट। क्वेश्चन ये है कि स्मॉल होल से जो पानी बाहर आ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी? यस, ट्रू, आयुष ढाके बिल्कुल सही बोल रहे। ओके, तो क्या होगा, यहां से जो पानी आ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। नाउ ध्यान दो, अपने को दो पॉइंट लेने हैं। क्या ये फ्लोइंग फ्लूइड है? इज इट अ फ्लोइंग फ्लूइड? यस, तो आपको दो पॉइंट लेने हैं। मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, या तो फिर ऐसा नहीं करने का, अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां ले लेंगे और एक पॉइंट बाहर ले लेंगे। बोलो, समझ में आ रही है बात? कहाँ लिया एक पॉइंट? इधर। एक पॉइंट कहाँ लिया? इधर। चलेगा? अच्छे से समझना, मैं बर्नौली थ्योरम कैसे लगाता हूं। यहां का प्रेशर इज पी नॉट प्लस
रो जी एच, दिस इज अ प्रेशर, यहां की हाइट 0, यहां का वेलोसिटी, बोलो अंदर का फ्लूइड फ्लो कर रहा है क्या, इज इट फ्लोइंग, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, क्या अपन इस फ्लूइड को फ्लो कर रहा है वो बोलते हैं, नहीं, तो 0 इक्वल्स बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर जहां बाहर निकल रहा है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहाँ की वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ की हाइट फिर से 0, पी नॉट ने पी नॉट को मार दिया तो मेरे पास इक्वेशन आया, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, रो ने रो को मार दिया, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज अंडर रूट ऑफ 2gh, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर ऊपर का एरिया बहुत बड़ा होगा तो आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा अंडर रूट ऑफ 2gh। जेई के स्टूडेंट्स को इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस अपन करेंगे अलग लेक्चर में, इसमें अपन बाकी स्टूडेंट को परेशान नहीं करेंगे, अपन अलग से करेंगे कुछ टफ क्वेश्चन, ठीक है, इस पे, इस कंसेप्ट पे, ये जो कंसेप्ट है ना इस पे, ठीक है बेटा, ये बेसिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में आया सबको, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे पानी बाहर निकलेगा तो किधर जाएगा, ऐसे ही निकलेगा ना, और किधर निकलेगा। या श्रिया, आई कैन डिस्कस दैट आल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पॉइंट कंसीडर किधर किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने अंदर कंसीडर किया, सेकंड पॉइंट बाहर कंसीडर किया, जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड, कहीं पे भी करो, फर्स्ट यहाँ करो चाहे यहाँ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अंदर एक बाहर, ऐसा करो, एक अंदर एक बाहर। इज दैट क्लियर? स्वयं अंदर कंसीडर किया और एक बाहर कंसीडर किया, एरिया का टेंशन ही नहीं है, अंदर अगर एरिया कहाँ आ रहा है, एरिया आ ही नहीं रहा है भाई, एरिया आ ही नहीं रहा है कहीं, वाई आर गेटिंग कंफ्यूज, अंदर कंसीडर किया मैंने, अंदर में कहीं पे भी ले ले एरिया का फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ और यहाँ लगाते हैं, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, और मानते हैं कि ये बहुत बड़ा होने की वजह से यहाँ की वेलोसिटी बहुत छोटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ और यहाँ लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज ही नहीं किया क्योंकि मैंने डायरेक्टली दो लेवल ले लिया और माना कि अंदर का पॉइंट 0 पे है, रेस्ट, ठीक है। लिख लो सब लोग। एक मिनट, ऋतुजा का क्या नया डाउट है? ऋतुजा वेट, हाँ मैं रीड कर रहा हूँ। So then it is possible water is moving forward, it pressure is backward, pressure forward, if areas are different, समझ में नहीं आया ऋतुजा, वो प्रीवियस एग्जांपल पे है क्या तू अभी भी? हाँ तो प्रीवियस एग्जांपल में ये पॉसिबल है कि प्रेशर डिक्रीज करता करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है ऋतुजा, तो ये पॉसिबल है कि प्रेशर कम रहे तो भी लिक्विड आगे बढ़े क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। यस यू कैन से दैट, यस यस, डन राइटिंग बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन कर ले आज के लेक्चर का। आपका क्वेश्चन ये है, चलो मैं ये मिटा रहा हूं मैं और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे कहीं पे होल कर दिया एट अ हाइट ऑफ y, आपके पास जो लिक्विड था वो भरा हुआ था पूरा, और ये टोटल हाइट था कैपिटल एच या स्मॉल एच वॉट एवर, ओके। यहाँ से फ्लूइड बाहर पड़ा, उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट
यहां से फ्लूइड पढ़ के ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे जाना चाहिए, रेंज होती है राइट, सच दैट रेंज शुड बी मैक्सिमम, सच दैट रेंज शुड बी मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आया? अक्षय तुम्हारा डाउट देन आपने जो कहा इन प्रीवियस एग्जांपल कुछ नॉर्मल प्रोसेस का नहीं बेटा, ये रीजन नॉर्मल प्रोसेस का, यस यू कैन से दैट अक्षय, यस यस डेफिनेटली यू कैन से दैट कि प्रेशर का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो नॉर्मल की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है। नो, रॉन्ग आंसर प्रणय, प्रणय रॉन्ग आंसर बेटा। एक होमवर्क प्लीज आप सॉल्व करो, मैं और एक हाथ दो होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है बेटा? उसमें होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, जेई के स्टूडेंट्स के लिए अलग से देता हूँ, नीट वालों के लिए मैं लिखूंगा वहां पे, जेई वालों के लिए होगा तो जे एडवांस लिखूंगा, और नीट वाले सबके लिए होगा तो ऑल लिखूंगा, ये ऑल है पहला वाला। कैन आई से y टेंड्स टू जीरो? नो नो, y नॉट टेंड्स टू जीरो, रॉन्ग आंसर स्वयं। या सीईटी बोले तो नीट, ठीक है, सीईटी और नीट का कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल बोले तो आप लोग, एडवांस बोले तो ओनली एडवांस। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मुझे बता देना ये एडवांस वालों के लिए क्वेश्चन है, ये सबके लिए क्वेश्चन है दो, और एक एडवांस वाले के लिए। अब देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ की वेलोसिटी को ऊपर वाली हाइट से डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? इसकी ऊपर वाली हाइट है h माइनस वाई, तो यहाँ की वेलोसिटी हुई अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एच माइनस वाई, बराबर है बेटा? ये आपकी वेलोसिटी हो गई, और ये है आपकी रेंज, रेंज को आपको मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, यहाँ से यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन y को y लेंगे, विच इज ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, y में कोई वेलोसिटी नहीं था, तो आपका टाइम पीरियड निकल के आया 2y बाय एक्सेलरेशन दैट इज g का अंडर रूट, ये आपका टाइम पीरियड है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? रेंज का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट इन x विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x दैट इज अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एच माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू है 2y बाई जी, जी को मार देता है, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ एच माइनस वाई इंटू वाई आता है, बराबर है? ये सबको समझ में आया ना? ये प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना, वेलोसिटी ऐसे निकला तो टाइम पीरियड ऐसे निकाला जाता है, रेंज ऐसे निकाली जाती है, sx इक्वल टू ux इंटू टी, सबको पता है ना ये? अब देखो आपको ये मैक्सिमम करना है, ये कब मैक्सिमम होगा बेटा? देखो ये जो क्वांटिटी है एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, इस क्वांटिटी को, इस फंक्शन को आपको मैक्सिमम करना है, तो डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y,
ओके, इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, h/2। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करते थे ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था मैक्सिमा मिनिमा, एकदम स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स में, बस उसको अप्लाई किया तो y की वैल्यू आई h/2, मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए h/2, तब जाके सबसे ज्यादा दूर जाएगा। इससे कम किया, यहाँ होल किया तो यहाँ गिरेगा, यहाँ होल किया तो यहाँ गिरेगा, लाइक दिस। पर सेंटर पे होल किया तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना काफी है, अगले लेक्चर में अपन इससे आगे बढ़ेंगे गाइस। होप कि आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, so take care guys, let's meet next week. Bye bye, take care, see you in the next class. Please write down this question, take a screenshot of this. Bye bye.